Hello. How are you? My name is Sagar Pandya, and let us come back to the last chapter of political science, that is challenges faced by Indian democracy. Now, this is very fascinating and interesting. बहुत सिंपल चैप्टर है. अभी इसमें क्या क्या है, लेट अस सी. सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी हमें पता है. व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. तो पीपल का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा. सो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स दे एक्सरसाइज देयर पावर. और कैसे एक्सरसाइज करता है? बाय वोटिंग. हाउ डू सिटीजन एक्सरसाइज देयर पावर? बाय वोटिंग. सो जस्ट वोटिंग होता है क्या? नो. अडेप्शन डज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस. कि भाई हमने वोट कर दिया मतलब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है. नहीं रे बाबा, तुम्हारा दूसरा भी काम बहुत ज्यादा होता है कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स योर कंट्री होता है. You should be alert, you should be conscious, and there should be continuous living process for the challenges in front of the government. So किसके लिए हम लोगों को कंटिन्यूस लिविंग प्रोसेस रखना है? थ्रेट्स आते हैं उसके लिए. तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी आते हैं एंड लोगों के सामने भी आते हैं. जैसे द चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल. व्हाट आर दीज चैलेंजेस ऑल अबाउट? कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? तो कुछ कंट्री में मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है, तो कहीं पे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्प्रेड किए जाते हैं, कोई कंट्रीज में अडॉप्शन ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी भी नहीं होता है. व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज डज इंडियन डेमोक्रेसी फेस? तो इंडिया ओनली हैज अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. तो मेजर्स सच एज सोशल कंपोनेंट्स जैसे आर इंक्लूडेड ट्रूथ, लव, पीस एक्सेट्रा. सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट है वो. एंड सिटीजन्स आर एम्पावर्ड, उनको पावर दिया जाता है. ह्यूमन वैल्यूज आर प्रोटेक्टेड. सो देर आर सर्टन वैल्यूज विच आर प्रोटेक्टेड, लाइक फ्रीडम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है, लाइक पीस एंड डेवलपमेंट along with humanitarianism should be practiced at all levels to ensure democracy becomes deep rooted. So to make democracy more powerful, decentralization बहुत जरूरी है. तो बेटा what is decentralization? जहां पे इंडिया में there are more than 2 levels of government. कि भाई एक पावर दिया है लोकल लेवल पे, एक पावर दिया है स्टेट लेवल पे, एक पावर दिया है कंट्री लेवल पे. तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों दिया गया है. तो डिसेंट्रलाइजेशन पावरफुल है ऑब्वियसली. डेमोक्रेसी पावरफुल करता है ऑब्वियसली. रिजर्वेशन, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को राइट्स दिया है, रिजर्वेशन, रिजर्व्ड सीट्स है. बट डज दिस मेक द सिटीजन्स एम्पावर्ड? What are the various challenges faced by the citizens? So there are 5 problems. 5 problem, 1 solution. Democracy. Communalism and terrorism is the first problem. Left extremist, that is Naxalism, is the second problem. Third is corruption. Fourth one, criminalization of politics. And fifth one is social value. Chapter खत्म हो गया, ये 5 हो गया. तो let us see with the first part, learning about communalism and terrorism. What is communalism? रिलीजन के बेसिस पे फाइट करना, दैट इज कम्युनलिज्म. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते थे एंड वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टेररिज्म होता था, तो वो नहीं होना चाहिए. सोशल स्टेबिलिटी उसकी वजह से हैम्पर होता है. देर आर रिलीजियस हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी मतलब ऑपोजिशन, अनफ्रेंडलीनेस, मतलब कुछ हेट्रेड क्रिएट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ये इंक्रीज होता है. द पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नाउ रिड्यूस्ड एंड इसके लिए ये जितने भी कम्युनलिज्म या टेररिज्म होता है वो रोकने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, वी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. दूसरा है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिज्म, मतलब जो नक्सलवादी होते हैं वो. अब ये नक्सलवादी कौन होते हैं बच्चा? इफ यू रिमेंबर 9th में हमने ये पढ़ा था. ये वो पीपल होते हैं हु हैव देयर एक्सट्रीम कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ऑपोजिट पॉलिटिकल आइडियाज है. नक्सलिज्म बेसिकली क्या था? 9th में पढ़ा था कि ये मूवमेंट चालू हुआ था नक्सलिज्म दार्जिलिंग. बेसिकली दार्जिलिंग में एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी एंड वहां पे वेस्ट बंगाल में जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे उनका लैंड ले लिया गया था. तो ये सब ने मिलके क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे
उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को बोला कि ये लैंडलॉर्ड्स को जितना भी फार्म दे दिया है वो हमें वापस दे दो। तो बोलता है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। एंड द चेंजेस केम अक्रॉस, जहां पे लोगों ने अपने फार्म्स के बाहर रेड फ्लैग्स लगाए। एंड जब ये रेड फ्लैग्स लगाए तो लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी नहीं आते थे वहां पे, एंड लोगों ने बोला कि आज के बाद जहां पे रेड फ्लैग है वहां पे तुम नहीं आ सकते वरना मार दिए जाओगे। एंड दैट रिजल्टेड इनटू अ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, रिबेलियस मूवमेंट, जिसको हम लोग नक्सलाइट मूवमेंट बोलते हैं। दिस began as a movement to remove injustice about the landless farmers and tribal people, जहां पे उनका वायलेंट स्ट्रगल होता था वायलेंस के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ FANT, that is food and basically tribes. This reduced violent measures to oppose government policies and attack police forces. Next is corruption. अभी करप्शन हाई इन पब्लिक सेक्टर पहले के टाइम पे होता था। गवर्नमेंट्स वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वे, ओ माय गॉड सो पैथेटिक। तो नेशनल फूड वाज ब्राइब, मतलब पॉलिटिकल वे में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वे में गवर्नमेंट्स कैपेसिटी, इट वाज पब्लिक सेक्टर। People developed distrust and dissatisfaction. There was financial blunders. There were poor public services and facilities. And इसके basis पे there was delay in government work. ये सब की वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था एंड ये सब चीज़ों को रोकना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। करप्शन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, बोगस वोटिंग, ब्राइबिंग द वोटर्स कि भाई ये ले, ये थोड़े पैसे अंडर द टेबल ले ले, मुझे ही वोट करना, किसको, मेरे को ही वोट करना। बोगस वोटिंग, मेरे दादाजी 3 साल पहले ऑफ हो गए बट उनके नाम पे वोट करने आज ये साल इलेक्शन में मैंने किसी को भेजा। बोगस वोटिंग, रियल में नहीं किया था, बोगस वोटिंग का एग्जाम्पल दिया। बोगस वोटिंग एंड अबडक्टिंग द वोटर्स, दैट इज किडनैपिंग द वोटर्स। दिस रिड्यूसेस पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बोलते यार ये सब होता है इसके लिए यार मैं वोट करने नहीं जाता, क्या है यार क्यों वोट करे, शांति से घर पे बैठते आराम से सोते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू शुड वोट। नेक्स्ट इज criminalization of politics. Now, sometimes the political parties give candidature to the people from the criminal background. क्रिमिनल एलिगेशंस है ऐसे लोगों के ऊपर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उनको पार्टी टिकट दिया जाता है, या एलिगेशन ऑफ करप्शन डाला है उनको भी पार्टी टिकट दिया जाता है। द मसल पावर, रोल ऑफ मनी एंड वायलेंस इज सीन हियर। जैसे किसी का मसल पावर मतलब पीपल सपोर्ट ज़्यादा है, रोल ऑफ मनी बहुत पैसा दिखा के या वायलेंस करवा के अपना इंपॉर्टेंस दिखाया इन पॉलिटिक्स, तो दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। तो यूजिंग पीपल फॉर पर्सनल बेनिफिट। नेक्स्ट इज सोशल चैलेंजेस। तो ये होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एंड वो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, गलत है। criminals should not enter politics, or rather we should not allow the criminals to enter politics. Next is social challenges. Now Indian democracy also faces social challenges, जैसे unemployment है, जैसे unequal distribution of resources है, increasing the gap between rich and poor, caste based issue। तो ये जो challenges है, unemployment मतलब job opportunities नहीं मिलते, unequal distribution of resources, जिसको मिलता है the rich are getting more rich and the poor are getting more poor, ऐसा नहीं होना चाहिए। gap between rich and poor increase होते रहता है, and caste based issue, they also needs to be resolved. These are important fill in the blanks and concept charts which will be important for your exams, and these are 5 problems which will be important for your exams. नेक्स्ट, जब ये प्रॉब्लम आ रहा है तो देर आर डिफरेंट वेज जहां पे गवर्नमेंट, पीपल एंड सिटीजन बेसिकली विल बी टेकिंग केयर ऑफ। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट विल बी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेजॉरिटी, बट माइनॉरिटी का क्या मतलब, क्या मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग रहेंगे, या एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने वाले लोग रहेंगे, या एक रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहेंगे जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी। बट माइनॉरिटी का क्या, तो everyone's opinion is important. Majority does not equal to majority community.
It means that people belonging, having language, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर रीजन या इकोनॉमिक वे में ग्रुप में इक्वालिटी दिखाने वाले लोग, वो इक्वालिटी दिखाना जरूरी है. बट ये कौन दिखाएगा? ये गवर्नमेंट दिखाएगा. द जुडिशरी शुड ऑल्सो हैव अ प्रॉपर एफर्ट्स फॉर दैट. जुडिशरी मतलब क्या? द कोर्ट, द वन हु प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंट. The conscious efforts should be made for the political process, and this should be transparent with respect to strict punishment. अगर किसी मिनिस्टर ने या किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ गलत किया तो there should be strict punishment which should be given, and prohibition from participating. Last one is the people. Now education for all, that is सर्व शिक्षण अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन चालू किया था. क्लीन भारत कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर गारंटी स्कीम वाज मेड, जिसको मनरेगा बोलते थे. 50% ऑफ सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन. इज इट सफिशिएंट फॉर द पीपल? नो. जितना भी देंगे इंडिया के लोगों को वो कम ही पड़ने वाला है. So, the people, that to make Indian democracy truly successful, public policies should be made which will be for public interaction के through. Also, who are not in power, वो देखना जरूरी है. People's participation at all levels increases. Public policies should be changed, and there should be values of liberty, equality, social justice, and secularism respected, and which should be implemented in their everybody's personal life. We are actually the responsible citizens of our country, and we should take care of what power we are having in our own hands. Dear students, these are the challenges, and ये challenges clear करना जरूरी है. That's it from my side. Thank you so much. Take care. All the best.